माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ भारती एयरटेल, वन ऑफ द फेमस टेलीकॉम कंपनी ऑफ इंडिया नेम्ड एज एयरटेल। बहुत ही पावरफुल कंपनी है। इस कंपनी का बात करने में ना एक मज़ा है। इस कंपनी के बारे में जानने में एक अलग ही किक है, क्योंकि ये कंपनी एक वक्त पे इतनी पावरफुल थी कि इसके सामने कोई नहीं टिकता था। फिर इस कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कंपनी का थोड़ा लंका लगा दिया। फिर उसके बाद ये कंपनी फिर से अपने उस पोजीशन को गेन करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो इसका जो जर्नी है, इस कंपनी का जो कहानी है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन पे मी, यू कैन डोनेट मी थ्रू माई UPI हैंडल दैट यू कैन गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो प्लीज़ चेक दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भारती एयरटेल का जो शेयर प्राइस है वो 780 के अराउंड है। फ़िलहाल 780 रुपये के आसपास चल रहा है, और इसका हम चार्ट भी देखेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ थी और कहाँ से कहाँ आ चुकी है, और आगे अभी पोटेंशियल क्या है, ये सब भी फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों। अभी आप यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेट मी जस्ट चेक दैट। यहाँ लिख रहा है भारती एयरटेल लिमिटेड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज विथ प्रेजेंस इन 18 कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, श्रीलंका एंड 14 कंट्रीज इन अफ्रीका। इट मीन्स अफ्रीका का जो पूरा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसमें 14 कंट्रीज़ में एयरटेल प्रेजेंट है, इंडिया में प्रेजेंट है, श्रीलंका में प्रेजेंट है, और भी और कुछ जगह पे होंगे जहां एयरटेल अभी इस वक्त पे प्रेजेंट है। वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, भारतीय एयरटेल पूरी दुनिया में एक जो सबसे लीडर होता है ना टेली कम्युनिकेशन का प्रोवाइड करने वाला इस सर्विस को, वो है भारतीय एयरटेल। इंडिया में कोई टक्कर में नहीं है जियो के अलावा, और बाकी अफ्रीका में तो आई डोंट थिंक कोई होगा इसके टक्कर में। वहाँ पे कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा डिटेल में समझा देगा कि कंपनी क्या करती है और क्या क्या है कंपनी के बारे में। रेवेन्यू ब्रेकअप को समझते हैं तो मोबाइल के सर्विसेज से इंडिया में कंपनी को 49% का रेवेन्यू मिल रहा है। टोटल रेवेन्यू में इंडिया से 49% का आ रहा है, अफ्रीका से 25% का आ रहा है, एयरटेल बिजनेस से 12.9% का इसका रेवेन्यू आ रहा है, 2.1% होम्स कुछ सर्विसेज ये देते हैं, डिजिटल सर्विसेज से 2.7%, और टावर सर्विसेज से 6.4%। तो अगर हम इनका रेवेन्यू को ब्रेक करें ना, तो ये समझ में आता है कि आधा, कम से कम आधा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमको यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ लिखा हुआ मेंटेन्ड रेवेन्यू मार्केट शेयर डिस्पाइट द इंडस्ट्री डिसरप्शंस। व्हाट इज दिस? नाउ अगर हम अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मेंटेन्ड रेवेन्यू मार्केट शेयर डिस्पाइट द इंडस्ट्री डिसरप्शंस। क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि एयरटेल ने अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करा जबकि इंडस्ट्री डिसरप्शन हुआ था। इंडस्ट्री डिसरप्शन किसने करा था? तो उस कंपनी का नाम है जियो। इस जियो के आने के कारण पूरा का पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री हिल गया था। बहुत सारी कंपनियां ख़त्म ही हो गई, जड़ से ख़त्म हो गई, गायब हो गई, बर्बाद हो गई। जिनमें आता है एयरसेल, यूनिनोर, जिनमें आता है टाटा डोकोमो, जिनमें आता है रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब ख़त्म हो गई। और बाकी कंपनियां लॉस में चली गई, जैसे कि एयरटेल, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, ये सब लॉस में चली गई। तो आज क्या उस सिचुएशन का हाल है, उस पर बात करते हैं। तो आज अगर हम देखें तो एयरटेल रिकवर कर चुका है, वोडाफोन आइडिया आज भी लॉस में है और अपना मार्केट शेयर गंवाते जा रहा है, और एयरटेल का जितना मार्केट शेयर जियो के आने से पहले था उससे ज़्यादा हो चुका है। अगर हम देखें तो एयरटेल का मार्केट शेयर जियो के आने से पहले था 31.3%, पर अब जियो के आने के बाद
6 साल बाद एयरटेल का मार्केट शेयर है 32.2%. इट मीन्स एयरटेल हैज़ गेन्ड देयर प्रीवियस मार्केट शेयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वोडाफोन आइडिया. वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर था जियो के आने से पहले कंबाइन करके दोनों का 40.2%, पर अब 21.5% है केवल. इट मीन्स वोडाफोन आइडिया का हाल बेहाल है और एयरटेल वापस उस स्पेस पे आ चुका है. मार्केट शेयर कैच करने के दौड़ में एयरटेल अच्छे से दौड़ रहा है. वोडाफोन आइडिया बहुत पीछे हो गए हैं. अगर जियो की बात करें तो जियो का भी करंट मार्केट शेयर है 38.6%. एयरटेल का कितना है 32.2%. मतलब एयरटेल और जियो बहुत करीब हैं. एयरटेल आई थिंक केवल 6.4% से पीछे चल रहा है जियो से. वो भी शायद जहाँ तक मुझे लगता है एयरटेल में कैप्चर दिस मार्केट शेयर इन फ्यूचर because Airtel's services are really good. A lot of people say to me that Airtel services are better than Jio. So maybe in future Airtel will acquire the market share of Jio as well. Now let's focus on the next part, expanding 4G customer base in India. देखो परसेंटेज ऑफ टोटल कस्टमर यूजिंग 4G. अब समय समय पे कैसे 4G बढ़ते गया इंडिया में. Q2 का फाइनेंशियल ईयर 20 करीब टोटल यूज़र के 37% यूज़र 4G यूज़ कर रहे थे. इट मीन्स 103.1 मिलियन लोग. 100 मिलियन मीन्स 1 करोड़. करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग उस समय इस्तेमाल कर रहे थे. Q2 फाइनेंशियल ईयर 20 में 1 करोड़ 30 लाख लोग 4G इस्तेमाल कर रहे थे. अब आए अगर हम Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 एक साल बाद करीब 100 मिलियन मीन्स 10 मिलियन मीन्स व्हाट सॉरी इट्स माय फॉल्ट. 100 मिलियन मीन्स 10 करोड़. ओके सो अभी करीब 10 करोड़ 50 लाख लोग 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत में, जो कि 52% होता है पूरे के पूरे ओवरऑल कस्टमर बेस का. जो भी इंटरनेट सर्विसेज या टेलीकॉम सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका करीब 52% लोग आज 4G इस्तेमाल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21 में. अभी तो फाइनेंशियल ईयर 22 चल रहा है तो हम और आगे आ चुके हैं. इट मीन्स ये और बढ़ चुका होगा. करीब 60% लोग आज का टाइम में 4G यूज़ कर रहे हैं जो भी टोटल कस्टमर हैं जो टेलीकॉम सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं. 100 मिलियन मीन्स 10 करोड़. ओके क्लियर. 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़ तो 100 मिलियन मीन्स 10 करोड़. करीब भारत में 10 करोड़ 50 लाख लोग फाइनेंशियल ईयर 21 में 4G सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे थे. आगे बढ़ते हैं. एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स के बारे में बात करते हैं. नवंबर 2020 का डेटा है ये. भारती एयरटेल हैज़ मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स एज अगेंस्ट इट्स टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर. ठीक है. इट मीन्स कितने वायरलेस सब्सक्राइबर हैं जो एक्टिव हैं. तो भारती एयरटेल का 96.63% है, वोडाफोन आइडिया का 89%, जियो का 80% ऑलमोस्ट. इसको अगर हम देखें तो ये नवंबर 2020 का डेटा है. अब तो ये और आई थिंक बढ़ चुका होगा एयरटेल का, जियो का और वोडाफोन आइडिया का. पता नहीं किसी का कम हुआ होगा. अगर किसी का बढ़ रहा है तो किसी का शेयर कम हो रहा है. इट मीन्स जितने भी टोटल सब्सक्राइबर्स हैं इन कंपनी के पास, लाइक एयरटेल के पास अगर 100 सब्सक्राइबर है तो उसमें से ऑलमोस्ट 97 सब्सक्राइबर एक्टिव है. समझ रहे हो आप, जो रेगुलर बेसिस पे सब्सक्रिप्शंस ले रहा है. वोडाफोन आइडिया का ऑलमोस्ट 90%, जियो का ऑलमोस्ट 80%. इट मीन्स जियो के 20 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो रिचार्ज नहीं करवा रहे. एयरटेल के केवल 4 ऐसे हैं जो रिचार्ज नहीं, या 3 ऐसे हैं जो रिचार्ज नहीं करवा रहे. सो दिस इज़ द पावर ऑफ एयरटेल. एयरटेल का जो भी सब्सक्राइबर बनता है वो रिचार्ज करवाता है, क्योंकि एयरटेल हैज़ मेड इट ब्रांड इमेज लाइक अ लग्जरी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर. Okay, so if you are a subscriber of Airtel, you will definitely going to do the recharge of it. So उतना परचेजिंग पावर है एयरटेल के सब्सक्राइबर के पास.
वहीं जियो का सब्सक्राइबर मे बी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर जियो का सब्सक्राइबर है जो कभी कभी रिचार्ज नहीं भी करवाते हैं। बट एयरटेल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, रिच पीपल हैं, वो एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हमें ये क्लियर दिखता है इस एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स के डेटा को समझ के। आगे बढ़ते हैं तो इंक्रीजिंग कस्टमर बेस एंड आरपू, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। सिंस लास्ट 2 क्वार्टर्स एयरटेल हैज़ बिन एडिंग मोर सब्सक्राइबर देन अदर टेलीकॉम प्लेयर्स। इट हैज़ द हाइएस्ट आरपू इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री ट्रेंड फॉर द लास्ट 5 क्वार्टर। अब पहले मैं समझा दूं आपको ये क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रहा है कि लास्ट 2 क्वार्टर में एयरटेल ने सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से सब्सक्राइबर्स लिए हैं अपने पास। इट मीन्स लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं एयरटेल पे आना, एयरटेल्स को सब्सक्राइब करना, ठीक है, अदर देन जियो एंड वोडाफोन आइडिया। और दूसरा यहाँ पे है इट हैज़ द हाइएस्ट आरपू। आरपू मीन्स एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, एक यूज़र से कंपनी कितना पैसा ले पा रही है, आरपू का मतलब होता है। तो वो एयरटेल सबसे ज़्यादा पैसा ले पाती है एक कस्टमर से, ठीक है। टोटल कस्टमर बेस एयरटेल का था 4,18,811, ठीक है। ये एक क्वार्टर का बता रहे हैं, ट्रेंड फॉर लास्ट 5 क्वार्टर। फिर वो बढ़ते बढ़ते हो गया, मतलब कितना एक्वायर कर रहा है हर क्वार्टर, कंपनी कितने लोगों को एक्वायर कर रही है। तो एयरटेल ने 4,18,811 एक्वायर करा था और उसके 5 क्वार्टर बाद एयरटेल ने एक्वायर करा 4,57,995। करीब करीब 4.5 लाख लोग एक्वायर कर रहा है एयरटेल हर क्वार्टर, समझ रहे हो। हर क्वार्टर इट मीन्स हर 3 महीने में एयरटेल में 4.5 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं एयरटेल को एज अ कस्टमर। तो ये एयरटेल सबसे तेज़ी से कर रहा है और सबसे ज़्यादा ज्वाइन करा रहा है, ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ठीक है। अब हम देखते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र एयरटेल का कितना है, जो कि लिख रहा है सबसे ज़्यादा है। तो 135 से लेके अभी है 166, और ये अभी और बढ़ चुका है। ये जो डेटा है ये अभी आई थिंक 1 साल पहले का है, तो ये अभी 180 के करीब है एयरटेल का। इट मीन्स एयरटेल का हर कस्टमर 180 रुपये एयरटेल को हर महीने पे कर रहा है, 160 रुपये हर महीने पे कर रहा है। सो आई थिंक आपको आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, समझ में आया होगा। तो एयरटेल किस किस में एयरटेल मार्केट लीडर है? एयरटेल मार्केट लीडर है वायरलेस सब्सक्राइबर जो उनके एक्टिव है उसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर एक्टिव है एयरटेल के, ठीक है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से कस्टमर एक्वायर कौन कर रहा है? एयरटेल कर रहा है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र किसका ज़्यादा है? एयरटेल का ज़्यादा है। एयरटेल जियो के ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। बट आगे चलते हैं, अब इतना तक तो एयरटेल के बारे में समझ में आ रहा है। पॉजिटिव एयरटेल अच्छा है, एयरटेल में सब चीज़ ठीक चल रही है। एयरटेल का जो बेस है वो एयरटेल का स्ट्रांग है। आगे 5G लॉन्च। भारती एयरटेल लिमिटेड बिकेम द फर्स्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर टू डेमोन्स्ट्रेट its capability to roll out 5G wireless services in India. It means Airtel has shown its capability. What? Airtel has shown its capability that it can provide 5G wireless services in India. The first telecom service provider is Airtel, who has demonstrated this capability to provide 5G wireless services in India. भारत में भारती एयरटेल पहली कंपनी है जो ये सर्विस दे सकती है, उसने दिखाया है करके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा है? फोरे into $1 billion क्लाउड कम्युनिकेशन मार्केट। इन October 2020 द कंपनी एंटर्ड into फास्ट ग्रोइंग क्लाउड कम्युनिकेशन मार्केट विद द लॉन्च ऑफ एयरटेल IQ with customer base comprising of many big companies such as Swiggy, Just Dial, अर्बन कंपनी, हैवेल्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एंड रैपिडो। क्या लिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये लिख रहा है कि एयरटेल $1 बिलियन
क्लाउड कम्युनिकेशन मार्केट में एंटर कर चुका है, ठीक है, विद द ब्रांड नेम ऑफ एयरटेल IQ, ठीक है। एयरटेल जो ब्रांड नेम के साथ घुसा है उस मार्केट में, क्लाउड कम्युनिकेशन मार्केट में, उसका नाम है एयरटेल IQ। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज एयरटेल की यहाँ पे वो है, क्लाइंट है, उनका नाम है स्विगी, जस्ट डायल, अर्बन कंपनी, हैवेल्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एंड रैपिडो। इन कंपनीज ने एयरटेल के क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज को ले रखा है। अब देखते हैं लार्जेस्ट प्लेयर इन B2B कनेक्टिविटी। B2B, व्हाट इट मीन्स? B2B सिंपली मीन्स business to business, a service, a business that is happening between two businesses. Okay, there is no customer, there is no single small customer involved in this business, in this trade. Okay, only two businesses are forming this community. So B2B, let's understand this. Airtel Business is India's largest player in the B2B connectivity space and serve over 1 million businesses with an integrated portfolio that includes connectivity, cloud, security and collaboration and data center solutions. अब अगर हम इंडस टावर के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा पढ़े, तो यहाँ लिखा हुआ आता है इंडस टावर लिमिटेड हैज़ ओवर 1,75,500 टावर्स and 318,300 co-locations and a nationwide presence covering all 22 telecom circles. It is leading customers are Bharti Airtel, Vodafone Idea Limited, Reliance Jio, Infocom Limited. मतलब इंडस टावर्स प्रोवाइड कराती है सारे बड़े टेलीकॉम कंपनीज को। करीब 1,75,500 टावर्स हैं इंडस टावर के इंडिया में, या फिर और भी बहुत सारे लोकेशंस पे, और 3,18,300 को लोकेशन जहाँ पे मिल बांट के आई थिंक इन्होंने टावर क्रिएट करा होगा। और पूरे नेशन वाइड 22 टेलीकॉम सर्कल्स में इंडस टावर्स के टावर्स प्रेजेंट हैं। और इंडस टावर किसको किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? एयरटेल को, वोडाफोन आइडिया को और रिलायंस जियो को। इट मीन्स किसी भी बड़ी, देख टेलीकॉम कंपनी तो 3 ही है इंडिया में, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो। इनको अगर टावर का सर्विस चाहिए तो ये कहाँ जाएंगे? इंडस टावर के पास। इंडस टावर किसका है? भारती एयरटेल का। इट मीन्स फ़ायदा तो भारती एयरटेल को ही हुआ ना, घुमा फिरा के। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि भारती एयरटेल ने इंडस टावर को एक्वायर करा है, जो कि इन तीनों को अपना सर्विस देती है। इन December 2020 द कंपनी थ्रू नेटले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉट 5% स्टेक इन इंडस टावर फॉर 2,900 करोड़। यानी दिसंबर 2020 में कंपनी ने और 5% खरीदा था। कितना रुपया देके? करीब 3,000 करोड़ देके। ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है। लेट्स टॉक सम नेगेटिव पॉइंट अबाउट द कंपनी। AGR dues situations. In September 2020, the Supreme Court directed telecom players to pay 10% of their AGR dues calculated by authorities and the rest in yearly installments till March 2031. The company had already paid 18,000 crore out of 43,980 crores of dues demanded as per the ruling. देखो AGR ड्यूज़ मतलब जो कुछ ड्यूज़ है जो गवर्नमेंट को कंपनी को पे करने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपना 10% AGR जल्दी से पे करो और बाकी मार्च 2031 तक इंस्टॉलमेंट्स में आप पे करेंगे। पर यहाँ इस नेगेटिव पॉइंट में भी कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है भाई साहब, क्या बोले। 18,000 करोड़ कंपनी ने पे कर चुका है टोटल ड्यूज़ जो उसके कंपनी के थे। मतलब 43,980 करोड़ में से कंपनी ने 18,000 करोड़ पे कर दिए हैं। मीन्स अगर मान लो कंपनी ने ऑलमोस्ट 48% कंपनी ने अपने ड्यूज़ पे कर दिए हैं, बाकी बचा वो भी वो पे कर देंगे। सो ये पे कर भी देगी एयरटेल, बिकॉज एयरटेल हैज़ दैट अमाउंट ऑफ मनी, एयरटेल हैज़ दैट अमाउंट ऑफ कस्टमर बेस जो उतना उनको रेवेन्यू दे देंगे। अब एयरटेल प्रॉफिटेबल भी हो जाएगी धीरे धीरे। वो तो एक कुछ मार्केट सिचुएशन ऐसा था कि एयरटेल का प्रॉफिट चला गया था, बट एयरटेल विल बी प्रॉफिटेबल इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एंड विद दैट प्रॉफिट एयरटेल विल गिव ऑल दिस, एयरटेल विल पे ऑल दिस AGR ड्यूज़ इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो इतना हमने डिस्कस किया, फुल्ली एयरटेल के बिजनेस को समझा। सो आई एम वर्किंग फॉर यू गाइज, आई एम वर्किंग अ लॉट फॉर यू गाइज।
I am doing hard work for you guys. So please subscribe this channel. Please share this video with your loved ones. Now let's move forward. अब आगे कुछ इसके की पॉइंट्स देखते हैं, कुछ डेटा देखते हैं. तो मार्केट कैप कंपनी का फ़िलहाल कितना है? कंपनी का मार्केट कैप फ़िलहाल है 4.5 लाख करोड़ का. मे बी अब अगर हम जियो का देखें तो पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी इस वक्त करीब करीब 12.5 लाख करोड़ के आसपास की है. उसमें जियो का ही ऑलमोस्ट होगा 5 लाख या 6 लाख करोड़ का. इट मीन्स जियो का भी वैल्यूएशन शायद एयरटेल से ज़्यादा है. तो एयरटेल का आपने देखा ना, एयरटेल जहाँ तक मुझे लगता है जियो से बेहतरीन है हर चीज़ में. नॉट हर चीज़ में, कुछ चीज़ें होंगी जियो की जो एयरटेल से बेहतरीन होगा, बट एयरटेल भी जियो के मुकाबले कुछ बुरा नहीं है. बट फिर भी एयरटेल का वैल्यूएशन जियो के मुकाबले कम है. तो यहाँ पे कहीं स्कोप है कि हम इसमें इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं. इस तरीके से अगर हम सोचें तो करंट प्राइस 780 का चल रहा है. हाई लगाया था इस पूरे 52 वीक में 797 का और लो लगाया है 629 का. कंपनी का जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग, वो 91.2 का है, क्योंकि कंपनी अभी फ़िलहाल में प्रॉफिट शो की है, इसलिए पीई अभी शो कर रहा है. अभी धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, पीई कम हो जाएगा. बुक वैल्यू 113 का है. डिविडेंड यील्ड 0.38, मतलब कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, बहुत ही कम डिविडेंड देती है, बिकॉज प्रॉफिट ही नहीं था. अब प्रॉफिट होगा भी तो मे भी शायद कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड दे. ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट मीन्स डेट और शेयर होल्डर्स का पैसा मिला के कंपनी उस पर 12% साल का कमा रही है. और रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स के पैसे पे ऑलमोस्ट 6% कमा रही है. मे बी ये दो चीज़ें आने वाले फ्यूचर में बढ़े, ROCE और ROE फ्यूचर में बढ़ सकता है. फेस वैल्यू की बात करें कंपनी की तो 5 रुपये पे अभी इसका कंपनी का फेस वैल्यू है. ये आने वाले टाइम में कंपनी का जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का शेयर प्राइस अगर थाउजेंड्स में हो जाएगा तो कंपनी हो सकती है स्प्लिट कर दे, शेयर को तोड़ सके. EPS 9.48 का चल रहा है. डेट टू इक्विटी, कंपनी पे डेट थोड़ा सा है, डेट टू इक्विटी अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आने वाले टाइम में कम हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे भरोसा है. अगर हम ये देखें, चार्ट्स को देखें तो लेट्स सी द लास्ट 10 ईयर चार्ट प्राइस. लास्ट 10 ईयर में अगर हम देखें तो बहुत टाइम तक ना ये स्टॉक कंसोलिडेशन में था. इफ़ यू विल से दिस, ये कंसोलिडेशन नहीं है तो क्या है? कितने समय के लिए है भाई साहब? ये एक बार देखो ज़रा सा, एक मिनट. ये 2013 से 2020 तक करीब करीब 7 साल कंपनी का स्टॉक प्राइस ने कुछ नहीं किया. तो ये होता है पेशेंस. जिस बंदे ने यहाँ पेशेंस रखा होगा वही तो आगे कमाएगा. 7 साल एयरटेल ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया स्टॉक मार्केट में. डू यू बिलीव दैट? एयरटेल जैसी कंपनी 7 साल तक कुछ परफॉर्मेंस नहीं देती है, बिकॉज बीच में जियो भी आ गया था ना. पर उसके बाद क्या हुआ? से दिस, जहाँ 400-300 के प्राइस पे थी, आज कंपनी 800 टच करने वाली है. इट मीन्स कंपनी धीरे धीरे, कंपनी का शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ रहा है कंपनी में. ये चीज़ शेयर प्राइस दर्शा रहा है. ओह, इट्स गुड. आगे बढ़ते हैं मेरे भाई. आगे बढ़े तो कुछ कॉन्स, भाई साहब कौन सी यहाँ पे तो यार प्रोज तो कुछ शो नहीं कर रहा. कॉन्स ज़रा देख लेते हैं क्या है. स्क्रीनर के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, स्क्रीनर के अनुसार, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 6.93 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मतलब सीधा सीधा कहना चाहता है कंपनी अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है अपने फंडामेंटल्स के अनुसार. कंपनी का प्रॉफिट नहीं है और कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है. जिस दिन प्रॉफिट हो जाएगा कंपनी का और वो प्रॉफिट इंक्रीज करने लगेगा, वैल्यूएशंस ठीक हो जाएंगे. कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब लोन ज़्यादा है और कंपनी के पास उतना पैसा उस लोन को चुकाने के लिए शायद अभी नहीं है बट उतना नहीं है ताकि वो एक अच्छे सिचुएशन में आ सके, ये कह रहा है. द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.707% ओवर पास्ट 5 ईयर्स. इट मीन्स कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो उतना ज़्यादा तेज नहीं है. कंपनी हैज़ अ लोअर रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ ऑलमोस्ट 3% फॉर लास्ट 3 ईयर. रिटर्न ऑन इक्विटी कम है. प्रमोटर होल्डिंग घटा है पिछले 3 साल में करीब करीब 7% से. तो ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है. अब हम कुछ पीयर कंपैरिजन करते हैं कि कंपनी के जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उससे कंपनी का क्या कंपटीशन है. तो देखो,
टाटा कम्युनिकेशन 34,000 करोड़, वोडाफोन आइडिया 29,000 करोड़, 30,000 करोड़। इट मीन्स एयरटेल के टक्कर में कोई नहीं है। एयरटेल इज सिटिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 4,50,000 करोड़। इसके टक्कर में केवल एक कंपनी है एयरटेल के टक्कर में, जो कि है जियो। बाकी और कोई यहाँ पे है भी नहीं, और फिर देखना भी बेकार है, क्या ही कंपेयर करें जब कोई टक्कर में ही नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस देखने की कोशिश करते हैं। सेल्स, लेट फोकस ऑन सेल्स ऑफ द कंपनी। 2013 में कंपनी का सेल्स कितना था? अगर हम देखें तो 2011 में कंपनी सेल कर रही थी ऑलमोस्ट 60,000 करोड़। ठीक है, 60,000 करोड़ 2011 में। और आज कंपनी 2022 में सेल कर रही है ऑलमोस्ट, आज कंपनी 2022 में कितना सेल कर रही है? ऑलमोस्ट 1,16,547 करोड़। 60,000 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल हुई है। मतलब पिछले 10 साल में कंपनी का सेल डबल हुआ है। बहुत ही स्लो रेट है, बहुत ही स्लो रेट है, क्योंकि इस सेक्टर में, और इनका सेल देखो ना भाई साहब कितना का है, 1,16,000 करोड़ का सेल है एक साल में। तो धीरे धीरे ये सब ग्रो करेगा। अगर, क्योंकि कंपटीशन भी आ गया था ना बीच में, अगर आप देखो तो भारतीय एयरटेल का यहाँ पे हालत ख़राब हो गया था मेरे भाई। इफ़ यू विल सी दिस, तो ये 90,000 2015 में 96, एक मिनट आप यहाँ पर देखो, 2015 में 96,000 करोड़ का इसने सेल करा। उसके बाद देख रहे हो यहाँ पे क्या हाल हो गया, सेल गिर के इनका पूरा एकदम 80,000 तक सेल चला गया। इट मीन सेल डाउन हुआ था बिकॉज जियो एयरटेल आया था, सॉरी जियो आया था, इस कारण से। तो धीरे धीरे कंपनी रिवाइव कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है ऑपरेशंस के अनुसार। ऑपरेशंस में कंपनी प्रॉफिट ला पा रही है, और इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया है। 35%, 37%, 45%, 49%, 50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इट मीन्स एक्सपेंस कंपनी का बहुत कम है सेल्स के अनुसार, आधा है सीधे एक्सपेंस। तो अगर कंपनी का पैसा कहाँ से बचे तो कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है? कंपनी का पैसा अगर इंटरेस्ट में कम जाए, डेप्रिशिएशन में कम जाए और टैक्स में कम जाए तो कंपनी को प्रॉफिट होएगा। तो अभी कंपनी को इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, कंपनी को टैक्स देना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी उतना, देखो कंपनी तो यहाँ लॉस में है ना, कंपनी लॉस में थी, कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं था। बट अब कंपनी फिर से प्रॉफिट शो करना चालू कर चुकी है। 8,305 करोड़, 9,833 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने करा है। कब करा है? मार्च 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट करा है 8,305 करोड़ का। सो इट इज़ अ गुड साइन कि कंपनी रिवाइव कर रही है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर हम कुछ ये चीज़ देखें, बैलेंस शीट कंपनी का देखते हैं। लेट्स सी द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी के लोगों ने करीब करीब 2,795 करोड़ लगा रखा है कंपनी में। कंपनी का रिजर्व मार्च 2022 में 63,759 करोड़ का है। ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व्स में पड़े हैं पैसे। पर कंपनी के ऊपर उधार भी है। कितना उधार है? कंपनी के ऊपर उधार है 1,69,678 करोड़ का। इतना तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है जो कंपनी को भी देने हैं, चुकाने हैं। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, जिसको कंपनी अगर आने वाले टाइम में कम कर सके तो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, तो और चीज़ अगर हम देखें तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखे हैं 30,000 करोड़ के आसपास के, तो ये अच्छी बात है। कैश फ्लो देखते हैं तो कंपनी का ऑपरेशन से कैश पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैश फ्लो है। मार्च 2022 में 55,000 करोड़ का कैश फ्लो आया है कंपनी के पास। तो कंपनी ऐसा कभी हुआ नहीं कि नेगेटिव चली गई ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। कंपनी का कैश फ्लो आ रहा है, मतलब जितना प्रॉफिट शो कर रही है, जितना कंपनी शो कर रही है सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना कंपनी शो कर रही है, कंपनी के पास उतना पैसा आ रहा है। होता क्या है कि बहुत सारे बिजनेसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो करते हैं बट उतना पैसा आया नहीं होता, वो केवल बुक्स में होता है। पर कंपनी के पास पैसा आया भी है और बुक्स में भी है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। इट मीन्स कंपनी ऑपरेशंस कंपनी का बहुत स्ट्रांग है, वो अभी वीक नहीं है, कंपनी का स्ट्रांग है वो। कुछ रेशियोज़ पे अगर बात करें हम तो जो इम्पोर्टेंट है वो कि कैश कन्वर्जन साइकिल 13 दिन में कंपनी का पैसा आ जाता है माल बेचने के बाद। ठीक है, उसके बाद अगर हम ROC देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 13% से गिरते 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 आज कंपनी 12% पे है। तो इट मीन्स
in next few years maybe this ROCE will increase. कंपनी इज़ फोकसिंग ऑन इट, कंपनी फोकस कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने पे, प्रॉफिट जनरेट होगा जब ही ये ROCE बढ़ेगा, तो प्रॉफिट आएगा तो ये ROCE बढ़ेगा। शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डर पैटर्न में प्रमोटर्स सितंबर 2019 में 62% थे, ऑलमोस्ट 63%, और आज मार्च 2022 में 56% है। इट मीन्स 4 और 6 8% से प्रमोटर्स के कम हो गए हैं। इट मीन्स प्रमोटर्स ने कुछ शेयर बेचा है। पर यहाँ पे देखने वाली बात क्या रहेगी कि FII सितंबर 2019 में 22 पे थे और आज 19 पे। इट मीन्स FIIs भी कम हुए हैं, बट कौन बढ़ा है फिर बढ़े कौन है यहाँ पे? बढ़ा है यहाँ पे लोगों ने भारतीय एयरटेल के कुछ शेयर्स खरीदे हैं और DIIs ने खरीदे हैं 12% से 19 ऑलमोस्ट 20%। तो कुछ शेयर्स कंपनी के DIIs के पास गए हैं और लोगों के पास गए हैं, और बीच में 17% पे आ गया था FIIs, और वो भी बढ़ के आज 19% पे आ चुका है। इट मीन्स लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग भी इंटरेस्टेड है, FIIs भी इंटरेस्टेड है, DIIs भी इंटरेस्टेड है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 55 20 20 40 हो गया इधर और 55 उधर हो गया। इट मीन्स 95% तो कंपनी का 95% तो भाई बड़े बड़े लोगों के हाथ में है। लोगों के पास तो केवल 5% हिस्सा है सिर्फ कंपनी का। सो ये अच्छी बात होती है, ठीक है। तो अब कुछ बचा नहीं है इसमें देखने के लिए। मैंने सब चीज़ जो फंडामेंटल का जो सब चीज़ होता है ना, सब चीज़ वो आपको मैंने भारतीय एयरटेल का बता दिया। मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल बहुत अच्छी कंपनी है। आने वाले टाइम में जिस तरीके का इकोसिस्टम भारतीय एयरटेल ने क्रिएट कर रखा है वो बहुत अच्छा है। बट फ्यूचर किसी को पता नहीं है कि किस कंपनी का क्या होगा। मे बी जियो कुछ ऐसा कर दे फ्यूचर में जिससे भारतीय एयरटेल पे फिर से प्रॉब्लम आ जाए। बट भारतीय एयरटेल के पास एक एक्सपीरियंस है कि कैसे एक बुरा सिचुएशन को भारतीय एयरटेल ने झेला है। तो ये एक्सपीरियंस भारतीय एयरटेल के पास है जो कोई और इससे नहीं छीन सकता। तो ये एक जो पॉजिटिव पॉइंट है भारतीय एयरटेल का कि बुरे वक्त से कैसे अच्छे वक्त पे ये आए हैं अपने। दूसरा कि कंपटीशन केवल जियो और भारतीय एयरटेल के बीच में है, बाकी वोडाफोन आइडिया भी मे बी इन फ्यूचर वो भी ख़त्म ही हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। देखो क्या होता है। मेरे को भारतीय एयरटेल अच्छी लगती है, और आपको कैसी लगती है भारतीय एयरटेल ये कमेंट में आप ज़रूर बताना। मैंने आपको चार्ट भी दिखाया, प्राइस भी दिखाया कि कहाँ से कहाँ तक गई है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का ग्रोथ दिखाया मैंने, भारतीय एयरटेल का पूरा बिजनेस समझाया मैंने आपको। तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत बोलना पड़ता है। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को कुछ भाई कर्म करो, बट फल की चिंता ना करो। तो मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, बट आप फल देना ज़रूर, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे और अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।